राधे राधे। शुक्रवार माता संतोषी मैया की जय। दोस्तों, शुक्रवार से प्राचीन काल से ही माता संतोषी का व्रत किया जाता है। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में एक समय भोजन करना होता है, माता की कथा सुननी होती है, पढ़नी होती है, माता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। और विशेष इसमें यह है कि इसमें खटाई नहीं खाई जाती, खटाई का सेवन नहीं किया जाता। आपकी मनोकामना पूरी होने के उपरांत आप छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराएं, किंतु उसमें यह ध्यान रखें कि वो खटाई ना खाएं। इस प्रकार के बच्चों का आप चयन करें कि उस दिन उन्हें खटाई नहीं खाना। खटाई खाने पर माता कोप करती हैं। कहा जाता है कोप करती हैं, कोप करती नहीं है, किंतु आपको पूरी सावधानी रखना है। ये व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। 3 महीना 12 शुक्रवार आप करेंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ना हो 6 महीना और बहुत ही दुष्ट ग्रह यदि आपकी कुंडली में विराजमान है तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ जप तप यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। 1 वर्ष जो माता संतोषी का व्रत कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। बहुत प्राचीन समय में एक माता के 7 पुत्र थे। 7 लड़के उस माता को थे। पिता का देहांत हो गया था। 7 लड़कों की उसने शादी कर दी। खेती का काम होता था। 7 भाई खेती करते थे। छोटा भाई अपनी मां को बहुत चाहता था, किंतु उसकी मां अन्य भाइयों की तुलना में उससे स्नेह कम करती थी, क्योंकि वो अन्य भाइयों की तुलना में कुछ कुछ काम कम करता था। कुछ उसकी निठल्लेपन की आदत थी, हल्की फुल्की, जिस वजह से उसकी मां उससे वैसा स्नेह नहीं करती थी जैसा वो अन्य भाइयों से करती थी। ये बात पत्नी को बहुत ज्यादा चुभती थी कि बताओ, एक मां के 7 बच्चे और 6 से अलग स्नेह होता है, 7वें से अलग स्नेह होता है। एक दिन रात्रि में जब वो अपनी पत्नी की बड़ाई कर रहा था, क्षमा चाहता हूं, एक दिन रात में जब वो अपनी पत्नी से अपनी मां की बड़ाई कर रहा था तो उसकी पत्नी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। उसकी व्यंग्यात्मक हंसी के से उसका मन आहत हो गया बच्चे का। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? उसने अपनी पत्नी से पूछा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी मां तुमसे उतना स्नेह नहीं करती जितना वो अन्य भाइयों से करती है। एक प्रकार से यदि छोटे शब्दों में कहा जाए तो वो तुमसे सौतेला व्यवहार करती है। इस पर वो रुष्ट हो गया। उसने कहा, नहीं, तुम ऐसा, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। बोले, तुम खुद ही इस बात को देख लो। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में मित्रों, ड्रम या अनाज रखने के लिए इस तरह के बड़े बड़े सामान नहीं होते थे। मिट्टी के ड्रम बनाए जाते थे, जिनको देसी भाषा में कुठिये कहा जाता था। कुठिये ये ड्रम के आकार की होती थी और इनमें नीचे छेद रहता था। उस छेद में कपड़ा वगैरह लगा दिया जाता था ढक्कन के रूप में। और जब भी जैसे गेहूं निकालना है, चावल निकालना है, आटा निकालना है, तो उस कपड़े को हटाया और उससे गेहूं निकाल लिए, चावल निकाल लिए और फिर वापस उस ढक्कन की जगह उसी कपड़े को ठूंस दिया गया। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि एक कुठिया में छुप जाओ। उनमें एक आदमी बड़े आराम से बन सकता था, इतनी बड़ी बड़ी वो होती थी। चौके में ही सब, किचन में ही उनके सब कुठिया रखी हुई थी, ड्रम रखे हुए थे अनाज भरने वाले। तो उसने कहा कि मैं एक ड्रम को थोड़ा सा खाली कर देती हूं, तुम उसमें छुप जाओ और उसमें छुप के तुम अपनी मां का व्यवहार स्वयं ही देख लेना। पुत्र ने वैसे ही किया। खाने का जब समय हुआ, कुछ देर पहले वो छुप गया। धीरे धीरे करके एक एक भाई आते गए। जो भाई आए उसको अच्छा भोजन उसके थाली में लगाया जाए, सब्जी, पूड़ी, खीर, लड्डू, नमकीन, जो भी पदार्थ हैं वो सब उनको अच्छे से दिए जाएं। एक एक करके सब भाई खाते जाएं। जब 7वें का नंबर आया, उसी का नंबर आया जो छुप के देख रहा था, तो उसने देखा कि माता ने 6 भाइयों की थाली में से जो थोड़ा थोड़ा सा जूठन रह गया है उसी से एक लड्डू बना दिया। वही सब सब्जी इकट्ठी करके दे दी। वही कुछ पुरानी बासी रोटियां रख दी थाली में और उसको बुला रही हैं। ये देख करके उसका मन बड़ा क्षुब्ध हो गया। दोस्तों, इस संसार में इज्जत किसकी है? उसकी नहीं है जिसमें ज्ञान ज्यादा है। चाहे उस समय का संसार हो, चाहे इस समय का संसार हो, इस संसार में इज्जत किसकी है? क्या उसकी है जिसके पास में ज्ञान ज्यादा है, या उसकी है जिसके पास में धर्म ज्यादा है, जो धर्मनिष्ठ नहीं? इस संसार में इज्जत किसकी है? जिसके पास में पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ो रुपया।
ये देख के उसके मन में एक बड़ी पीड़ा सी हुई। उसने कहा देखो आज हम कुछ नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं तो हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। ऐसा सोच के उसने निर्णय किया कि अब मैं यहाँ कुछ बनकर ही आऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं अब यहाँ इस तरह से नहीं रहूंगा। भोजन तो उसने किया नहीं। दूसरे दिन उसने परदेश जाने का संकल्प कर लिया। परदेश जाने का जब संकल्प किया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश, हम जा रहे हैं परदेश, आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। हम जावे परदेश, आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। ये सुन के उसकी पत्नी ने कहा, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन, देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी विसारियो, राखियो मन गंभीर। पति ने कहा कि मैं परदेश जा रहा हूं, तुम धर्म पूर्वक अपना जीवन जीना और मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। पत्नी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाएं और मुझे अपनी कुछ निशानी देते जाएं, मैं ईश्वर के भरोसे हूं, आप बिल्कुल मेरी तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। इस पर पति के पास तो एक शादी की छोटी सी अंगूठी थी चांदी की, वो उसने दे दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी मुझे कुछ निशानी दो। तो पत्नी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, और गोबर के वो कंडे उपले जिसको कहते हैं वो बना रही थी। तो उसके दोनों हाथों में गोबर छपा हुआ था, वही एक हाथ उसने अपने पति की पीठ पे मार दिया कि मेरी तो यही निशानी है। पति पहुंच गया, अपना एक सेठ के पास में पहुंचा और उसने कहा कि सेठ जी मैं आपकी दुकान पर नौकरी करना चाहता हूं। सेठ ने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल करो। सेठ के 7-8 नौकर थे, किंतु उसने ऐसा कार्य किया कि वो पूरे 7-8 नौकर दंग रह गए। वो इतने करीने से हिसाब जमाए, इतने करीने से जो कस्टमर आए उनको अटेंड करे, मतलब वो बिल्कुल सेठ का दाहिना हाथ जैसा बन गया। सेठ ने उसको अपना 50% का पार्टनर बना लिया। सेठ समझ गया कि ये आदमी बहुत काम का है और इसमें बड़ा गुण है, बड़ा हुनर है। हिसाब भी वो ऐसा करता कि कहीं भी 1 रुपए का भी कहीं घाटा ना हो। कस्टमर्स को भी वो ऐसे डील करता कि कोई कस्टमर्स बिना सामान लिए वो बाहर निकल ही ना पाए उसकी शॉप से। तो ये देख के सेठ बहुत प्रसन्न हो गया, उसने उसको मुनाफे में 50% का पार्टनर बना लिया। अब यहाँ क्या हुआ कि ये पत्नी उसके ऊपर, उसकी माँ के बहुत अत्याचार होने लगे, मतलब सास अपनी बहू के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगी। इससे वो महिला व्याकुल हो गई। एक दिन जब वो पानी लेकर के आ रही थी तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं, जिसमें देवी माँ के सामने वो गुड़ और चने का भोग रखे हुए हैं। इस पर उसने पूछा उन महिलाओं से कि ये आप क्या कर रही हो। महिलाओं ने बताया कि संतोषी माता का व्रत है और इसको करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती हैं। इस पर उस महिला ने संकल्प किया कि मैं भी संतोषी माता का व्रत करूंगी, मेरा पति वापस आ जाए। संतोषी माता ने उसके पति को वहां स्वप्न दिया कि तुम्हारा कुछ घर बार है या नहीं, या तुम बिना ब्याहे त्याहे हो, तुम्हारी शादी वगैरह कुछ हुई है या नहीं हुई। तो वैसे ही उसको ख्याल आया कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए वापस आ गया। यहाँ क्या हुआ कि जब उसका पति वापस आ गया तो व्रत के उद्यापन की बात आई। उद्यापन के लिए उसने अपनी जेठानी के लड़कों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चों को। तो जेठानियां जो थी वो उससे ईर्ष्या करती थी, उसने पहले ही समझा दिया, जेठानियों ने अपने बच्चों को समझा दिया कि तुम खटाई आज जरूर खाना। ऐसा ही हुआ, उन्होंने खटाई खाई। खटाई खाने से माता का कोप बरसा और माता ने गुस्सा होकर के उन बच्चों को अचेत कर दिया। तो सब लोग कहने लगे कि इसी ने खाने में कुछ मिलाया होगा। इस पर वो बहुत व्याकुल होकर के और माता से प्रार्थना करने लगी और बड़ा रुदन करते हुए उसने स्तुति की। इस पर माता प्रकट हुई और वो बच्चे फिर से चेतनावान हो गए। उसके बाद माता ने बताया कि इन्होंने खटाई खाई थी, इसलिए मैंने ये कोप किया। आज के व्रत में खटाई नहीं खाई जाती। दोस्तों, श्रद्धा से ही ईश्वर है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम याभ्याम विना न पश्यन्ति, बटु विश्वास अचल निज धर्म। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उसमें ईश्वर को देख सकते हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। श्रद्धा पूर्वक जो भी संतोषी माता का व्रत करता है उसे अपने मनोनुकूल परिणाम अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।